जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, भारत के सामान्य परिचय के बारे में। भारत जो है वो भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर स्थित है और राजनीतिक दृष्टि से कहाँ पर स्थित है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि भारत का भूगोल का सबसे फर्स्ट चरण होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत के भूगोल का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है, हम उसके सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। भारत कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों, भारत का आकार कैसा है, ठीक है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कौन सी है, जलीय सीमा कौन कौन सी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हम देखते हैं जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार देशांतर विस्तार क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ग्लोब में देख सकते हैं, तो पूरी पृथ्वी है और जो बीचों बीच रेखा गई है इसको कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है, इसको दोस्तों 0 डिग्री हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब भू मतलब होता है पृथ्वी या फिर भूमि, और मध्य मतलब होता है बीच में। पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये हिंदी नाम है, अगर हम उसको जियोग्राफी के रूप में देखेंगे उस रेखा का नाम तो विषुवत रेखा उसका नाम। ठीक है, और दोस्तों इक्वेटर, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इक्वेटर। आप लोग जानते हैं इक्वल मतलब होता है बराबर। ठीक है, जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है उसको कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो उसका इंग्लिश नाम है इक्वेटर। उसके बाद 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी, और दोस्तों जो 0 डिग्री है वो पृथ्वी के दो बराबर भागों में जब बांटती है तो जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जो भारत आपका है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, जो भारत आपका है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। और दोस्तों जो भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती है वो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा गुजरती है अक्षांश रेखा उसको कहते हैं मकर रेखा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ है, ठीक, पूरे ग्लोब पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारत है आपका। ठीक है दोस्तों, और इसके बीचों बीच से जो रेखा गई है वो आपकी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को दो बीचों बीच भाग में बांटती है। यहाँ पे भारत को बीचों बीच से गई है तो भारत को दो भागों में क्या कहिए बांट दी है। ठीक है दोस्तों, तो भारत को हम देखेंगे, भारत का जो बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा ही है। ठीक है दोस्तों, ये गई है आपका, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले अगर हम उसका क्रम देखेंगे, 8 राज्यों का क्रम हम देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व का उसका जो सीरियल होता है वो एग्जाम में पूछ लेता है, पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों को सजाइए, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। जैसे हम लोग सजाएंगे तो आप बता ही दिए, पहला होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे आपका अगर पूछ लेगा पूर्व से पश्चिम की क्रम क्या है, तो इधर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आपका। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं भारत की स्थिति पता चल गई, भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या भारत स्थित है। और भारत का हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, पहले हम तो दोस्तों देख लेते हैं भारत जो उत्तरी बिंदु है उसको क्या कहेंगे, जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसको कहेंगे इंदिरा कॉल। इसको कहते हैं इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, इंदिरा कॉल। ठीक है, उसके बाद सबसे जो उत्तरी बिंदु क्या हो गया, वो इंदिरा कॉल, और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो आपका यहाँ पे हो गया इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ये जो इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार का एकदम दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट को दोस्तों हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते थे पहले। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और दोस्तों जो इसका पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा कीबिथू। इसका नाम दोस्तों कीबिथू की, तो जैसा पूर्वी बिंदु क्या है अरुणाचल प्रदेश में आपका है कीबिथू। और दोस्तों जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका वो गुजरात में आपका है, उसका नाम दोस्तों गौहर मोती या फिर सरक्रीक, उसको कहते हैं गौहर मोती।
गौहर मोती सर क्रीक, ठीक है दोस्तों, ये आपका गुजरात में स्थित है। आप लोग यहाँ पे देख लें, उसका उत्तरी बिंदु सबसे है इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी बिंदु कीबिथु, और पश्चिमी बिंदु क्या हो गया, गौहर मोती या सर क्रीक, ठीक है दोस्तों। आप लोग अब इसका हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार क्या भारत का। अक्षांशीय विस्तार जब हम यहाँ से लेके इंदिरा कॉल से लेके इंदिरा पॉइंट तक देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार इसका होता है 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। अगर हम देखते हैं इंदिरा कॉल से लेके इंदिरा पॉइंट तक का अक्षांशीय विस्तार, तो आपका था 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम वहीं देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये संपूर्ण भारत का है, ठीक है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय। अगर इसे हम देखेंगे दोस्तों, केवल मुख्य भूमि दोस्तों आपका द्वीप समूह नहीं आता है, ठीक है। मुख्य भूमि में आपका द्वीप समूह, क्योंकि ये जो इंदिरा पॉइंट है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। जो ग्रेट निकोबार उसके सबका सबसे दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट। अगर हम मुख्य भूमि का लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु को कन्याकुमारी से अगर इंदिरा कॉल का हम अक्षांशीय विस्तार लेते हैं तो आपका आता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर मुख्य भूमिका देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है दोस्तों। वैसे अगर हम देखते हैं इसका देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं उसका देशांतरी विस्तार क्या है। देशांतरी विस्तार दोस्तों इसका है 68 डिग्री, जैसे हम जैसे गौहर मोती से लेकर कीबिथु तक 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर 4 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है इसका जो देशांतरी विस्तार है, ठीक है। देशांतरी विस्तार आप लोग 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरी विस्तार इसका है, ठीक है, पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आप लोगों को अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, और भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत की जो क्षेत्रफल है, भूमि का क्षेत्रफल, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका जो प्रतिशत है, जो पूरे विश्व की जो भूमि है उसका, पूरे विश्व की भूमि का कितना प्रतिशत भारत की जो भूमि है वो 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे भारत को तो दूसरे स्थान पे है, पहले पे है चीन और दूसरे पे है भारत जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या जो भारत की है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5%, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो भारत का आकार है, भारत के अगर हम आकार के बारे में बात करते हैं तो भारत का आकार त्रिभुजाकार ना होकर चतुष्कोणीय आकार है, ठीक है दोस्तों। भारत का आकार जो है वो चतुष्कोणीय है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, चतुष्कोणीय है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है भारत का जो आकार हो कैसा है, त्रिभुजाकार ना होकर ये चतुष्कोणीय आकार है भारत का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत के बारे में, भारत की जो उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई में बात करते हैं तो इसमें होता है आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई क्या है, 3214 किलोमीटर। वहीं अगर हम देखते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई अगर हम देखेंगे तो 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या हो गई, 2933 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे भारत जो स्थलीय सीमा भी है और क्या है, समुद्री सीमा भी है, ठीक है, तटीय सीमा। अगर हम स्थलीय सीमा के बारे में बात करते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा रहा है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा भारत की है 15,000, आप लोग नोट कर लीजिए, 15,200 किलोमीटर क्या है इसका भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है दोस्तों। और कहीं कहीं बुक में आपको दिया रहता है 15,106 किलोमीटर, स्थलीय सीमा क्या है 15,106। दोस्तों इसमें कन्फ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि जब हम मापते हैं इसकी लंबाई तो यहाँ पे पहाड़ पर्वत सब है, इसमें थोड़ा आगे पीछे दोस्तों हो जाता है, ठीक है, मापने में जब पहाड़ थोड़ा बढ़ जाता है या फिर
हम नापते नापते आगे बढ़ जाते हैं तो उसका क्या होता है 15,200 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखेंगे वहीं तटीय लंबाई, भारत की जो तटीय लंबाई है, पहले बात हम देखेंगे जो भारत का 9 राज्य जो है क्या है, तटीय राज्य है। ठीक है, भारत के 9 राज्य क्या है, तटीय है। और इसकी जो लंबाई है वो टोटल है दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर। भारत की जो तटीय लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है, तो तटीय लंबाई ये आपको द्वीप समूह लक्षद्वीप जो है, अंडमान निकोबार सबको मिला करके है, क्योंकि ये भी तटीय है। लक्षद्वीप जो है आपके यहाँ पे है दोस्तों, ये भी तटीय है। ठीक है, तो इसकी लंबाई और मुख्य भूमि की लंबाई को मिला करके 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तटीय लंबाई। अगर वही हम द्वीप समूह को छोड़ देते हैं, अगर हम मुख्य भूमि का बात करते हैं, केवल मुख्य भूमि का, ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि है तो इसका जो लंबाई है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है वो 5,422.6 किलोमीटर है। आप नोट कर लीजिए, 5,422.6 किलोमीटर जो है उसको मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। तो मुख्य भूमि में आपके 9 राज्य आते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 9 राज्य आपके हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका आता है उड़ीसा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो 9 राज्य हैं आपके क्या हैं, ये तटीय राज्य हैं भारत के। और मुख्य भूमि की जब आपको बताए हैं 5,422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा इतना। तो आप एक बिंदु याद रखिए, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किविथु और सरक्रिक। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिख लीजिए पॉइंट में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे आकार दोस्तों, इसका याद रखिए चतुष्कोणीय है। ठीक है दोस्तों, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कन्फर्म याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आपको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, आप लोग छोटी छोटी चीज़ समझ के छोड़ देते हैं और आपको एग्जाम में यही चीज़ फंसा देता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे और भारत में टोटल अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो भारत का जो इसमें राजनीतिक जो विस्तार है, भारत जो एशिया महाद्वीप, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण साइड में क्या है आपका, भारत है। ठीक है, दक्षिण भारत, एशिया के दक्षिण में आपका पड़ता है भारत। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो एशिया के दक्षिण में क्या पड़ता है आपका, भारत। ठीक है, तो दोस्तों दक्षिण में एक संगठन है, एशिया का एक दक्षिणी संगठन है जिसे कहते हैं सार्क। तो इसको कहते हैं सार्क। दोस्तों इसमें टोटल 8 देश हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 देश हैं दोस्तों। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें 8 देश आते हैं। आपका इसमें भारत भी आपका आता है, जिसमें आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें 8 देश आते हैं। ठीक है, एशियाई सहयोग, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षेस। ठीक है, एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम वही देखेंगे तो तटीय राज्य है भारत के। अगर भारत के हम पश्चिम में देखते हैं, इधर पश्चिम में दोस्तों, पश्चिम में आपका अरब सागर है, और दक्षिण में अगर देखते हैं तो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपके बंगाल की खाड़ी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा भारत के बारे में। तो ऐसे ही हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो आप पड़ोसी देश के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे आपका नेपाल है, यहाँ आपका भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है, और ये आपका पूरा बड़ा सा चीन है। इसके बाद यहाँ पे आपका म्यांमार है, और यहाँ आपका पाकिस्तान है, आपका अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, इसके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, तो 7 पड़ोसी राज्य हैं इसके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान छोटी सीमा बनाता है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद चीन है आपका, यहाँ पे भूटान है, म्यांमार है, और बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर देंगे। आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में जितनी भी जानकारी रहेगी दोस्तों, उसको हम दे देंगे। और दोस्तों हम देखेंगे सबसे मेन बात, भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता थी। ठीक है,
दोस्तों वो 1912 में, ठीक है। 1911 में दोस्तों कागजी कार्रवाई हुई और 1912 में आपकी 1 जनवरी 1912 को आपकी राजधानी क्या बन गई, नई दिल्ली, दिल्ली, ठीक है दोस्तों। उसके पहले आपकी राजधानी क्या थी 1911 में दोस्तों, वो कोलकाता थी, ठीक है। उसको राजधानी यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है दोस्तों। आप लोग क्या बोलते हैं, और उसमें 28 राज्य टोटल हैं प्रेजेंट टाइम में, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आप लोग, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपके यहाँ हमेशा पहुँचती रहे और आप आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।